आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 201 के बारे में। इस आर्टिकल में इस बारे में बात की गई है कि राज्य विधानमंडल द्वारा कोई बिल या विधेयक पास किए जाने के बाद में गवर्नर जब उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व यानी आरक्षित रख लेते हैं तो उस बिल के संबंध में आगे क्या क्या प्रोसीजर हो सकती है। यहाँ पर जो सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखनी है वो यह है कि गवर्नर जब भी किसी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख लेते हैं तो इसी के साथ उस बिल के संबंध में गवर्नर का रोल तो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बिल के संबंध में आगे जो भी किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। असल में इस तरह की सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास टोटल 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो यह होता है कि प्रेसिडेंट उस बिल पर अपनी असेंट दे दे। ऐसा होने पर वह बिल जो है वो एक्ट यानी अधिनियम बन जाएगा। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन होता है वो यह होता है कि प्रेसिडेंट अपनी असेंट रोक ले यानी विथहोल्ड कर ले। ऐसा करने पर वह बिल जो है वहीं समाप्त हो जाएगा। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वीटो यानी आत्यंतिक वीटो। इसके बाद तीसरा और अंतिम जो ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट के पास वो यह होता है कि वह रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए बिल को वापस राज्य विधानमंडल को लौटा दे। अब अगर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए कोई बिल राज्य विधानमंडल को वापस लौटाते हैं तो फिर राज्य विधानमंडल को 6 महीने के अंदर अंदर उस बिल पर पुनर्विचार करना होता है। और पुनर्विचार के बाद में राज्य विधानमंडल अगर कोई अमेंडमेंट करके या बिना कोई अमेंडमेंट किए ही उस बिल को वापस प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो दूसरी बार प्रेसिडेंट को बिल भेजने पर प्रेसिडेंट उस बिल पर अपनी असेंट देने के लिए बाध्य होंगे या बाध्य नहीं होंगे, इस बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इस तरह की सिचुएशन में भी असेंट देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। यहां पर एक और जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने लायक है वो यह है कि प्रेसिडेंट कभी भी किसी मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस राज्य विधानमंडल को नहीं लौटा सकते। इस तरह से एक मनी बिल के संबंध में प्रेसिडेंट के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं कि या तो वह अपनी असेंट दे दे या असेंट रोक ले।